डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर नंबर 2 का शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें हमें पूछा गया है कि किसी वेक्टर का कंपोनेंट जो है वो वेक्टर की मैग्नीट्यूड से ग्रेटर हो सकता है। इस आंसर के दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट ये देखें कि आपके पास ये बी और सी वेक्टर्स का मजमूआ जो है वो ये ए वेक्टर है, यानी ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। अच्छा, अब ये जो बी और सी वेक्टर्स है ये इस ए वेक्टर के कंपोनेंट्स कहलाएंगे। लेकिन आप ये देखें कि बी और सी वेक्टर्स इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स नहीं है, ये कोई भी अदर कंपोनेंट्स हैं। तो ये स्पेशली जो है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स नहीं है, क्योंकि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स वो होते हैं जो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हों। आप देखें कि बी और सी के दरमियान ये जो एंगल है ये 90 नहीं है। तो अगर ऐसे कोई कंपोनेंट्स हों उसमें बी की मैग्नीट्यूड जो है वो ये रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड से ग्रेटर हो सकती है। यानी कंपोनेंट ऑफ ये ए के जो कंपोनेंट है बी और सी, अब इसमें देखें कि बी की जो मैग्नीट्यूड है इसकी लेंथ से पता चल रहा है कि बी की लेंथ ज्यादा है ए की लेंथ से। तो बी की मैग्नीट्यूड ए की मैग्नीट्यूड से ग्रेटर हो सकती है, लेकिन याद रखें कि ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की बात नहीं है। ये अच्छा, अगर हम बात करें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की, अच्छा ये देखें ये आपके पास एक्स वाई ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया, जिसमें आपके पास ये एक वेक्टर ए है, ये उसकी ए की प्रोजेक्शन है अलोंग द एक्स, ये ए की प्रोजेक्शन अलोंग द वाई, ये ए का जो कंपोनेंट अलोंग द एक्स है वो ए एक्स, और ए का जो कंपोनेंट है अलोंग द वाई वो ए वाई है। अगर हम ये आपके पास जो है ए वेक्टर को रिप्रेजेंट करना चाहें कंपोनेंट्स की सूरत में, तो ए एक्स, क्योंकि ये एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है, यूनिट वेक्टर आई कैप आएगा। ए वाई, क्योंकि ये वो कंपोनेंट है जो वाई एक्सिस की डायरेक्शन में है, तो यूनिट वेक्टर साथ में जे कैप आएगा, यानी ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखें कि ये हो गया ए एक्स और ये आपके पास हो गया ए वाई। अच्छा, ये ए एक्स है, ये आपके पास ए वाई है। यहां से अगर हम ये ए की मैग्नीट्यूड निकालना चाहें तो ये आप देखें कि ये हाइपोटेन्यूज है। क्या, क्यों? क्योंकि ये जो ए एक्स और ए वाई हैं ये आपके पास परपेंडिकुलर होंगे, क्योंकि ये आप रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स जो होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं। सो यहां से अगर हम इस ए की मैग्नीट्यूड निकालना चाहें, ये हाइपोटेन्यूज है, इसकी मैग्नीट्यूड निकालना बहुत आसान है। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट ले लें तो ये आपके पास ए की मैग्नीट्यूड निकल आएगी। अब आपके पास कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेन्यूज है वो परपेंडिकुलर या बेस से छोटा नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की सूरत में कभी भी ये जो उसके किसी भी ए वेक्टर के जो कंपोनेंट्स हैं, ए एक्स है, ए वाई है या ए जेड है, तो वो कभी भी ए वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो उससे ज्यादा बड़े हो नहीं सकते। तो आप ये देखें कि जो ए एक्स जो है, एक्स है जो है ये भी ए से क्या है, छोटा है, और ये जो ए वाई है ये भी ए से छोटा है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर और बेस है, ये हाइपोटेन्यूज से लाजमी छोटे होते हैं। अच्छा, अब इसका मतलब है कि जो आपके पास ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड होगी वो लाजमी ए एक्स से बड़ी होगी और इसी तरह वो ए वाई से भी बड़ी होगी। इक्वल भी एक उसमें ये हो सकती है स्पेसिफिक केस में। कैसे इक्वल हो सकती है? अगर आपका ए वेक्टर जो है वो अलोंग द एक्स एक्सिस ही होता, तो इसका मतलब है कि ए की जो प्रोजेक्शन एक्स के ऊपर होती, ठीक है, वो ए एक्स के ही क्या हो जाती, बराबर हो जाती। यानी ये तो मुमकिन है कि आपके पास अगर ए वेक्टर अलोंग द एक्स एक्सिस ही हो तो फिर आपके पास ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड ए एक्स के ही क्या होगी, इक्वल होगी, लेकिन उस वक्त ए वाई क्या होगी, जीरो होगी। अब इसी तरह एन मुमकिन है कि जब आपके पास ए वेक्टर वाई एक्सिस के अलोंग हो, ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपके पास जो ए वेक्टर की वाई पे प्रोजेक्शन पड़ेगी वो ए वेक्टर वेक्टर की मैग्नीट्यूड ए वाई की क्या होगी, इक्वल होगी, लेकिन उस वक्त उसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन याद रखें इस सूरत में भी ए एक्स या ए वाई जो है वो ए की मैग्नीट्यूड से बड़ा नहीं हुआ। सो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की सूरत में ये नामुमकिन है कि ए एक्स बड़ा हो जाए ए से या ए वाई बड़ा हो जाए
ए से। सो जो है इसको समराइज हम यूं कह करेंगे कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कभी भी मैग्नीट्यूड में उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड से बड़े नहीं हो सकते जिसके वो कंपोनेंट्स हों। होपफुली आंसर्ड द क्वेश्चन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।